अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप लोग सब? ज़रूर खैरियत दीजिएगा अपनी कमेंट्स में। ये आज हम जो है बड़ी मज़ेदार सी हरे प्याज की सब्ज़ी बना रहे हैं, जिसको हम स्प्रिंग ऑनियन भी कहते हैं। ये बहुत ही मज़े की होती है, बहुत मज़ेदार होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इसका जो है खाने का मतलब ये कि इसके अंदर बहुत इंग्रेडिएंट्स मेरे इसके बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इसके दिखा देती हूँ। इसमें जो है हरी प्याज है, जो मैंने ऑलरेडी काटी हुई है, ये देखें अलग से रखी हुई है स्प्रिंग अनियन। उसके अलावा ये आलू हैं, जो मैंने इस तरह से थोड़े से स्क्वायर शेप में काट लिए हैं। टमाटर है, अच्छा, उसके अलावा नमक, हरी मिर्च है, लहसुन कटा हुआ, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर या आप इसको कोरिएंडर पाउडर कह सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर, ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा और क्यूमिन, और ये कटी हुई हमारी कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, इसको आप क्रश चिलीज कह सकते हैं, और ये ऑयल है। ठीक है, चलें इंशाल्लाह इसको देखते हैं बनाते कैसे हैं। ये देखें, अब हम जो है मैंने चूल्हे के ऊपर जो है वो तेल गरम कर लिया गया है, और उसके अलावा मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है। ज़ीरे को हम यानी कि सफ़ेद ज़ीरे को हम थोड़ा सा इसमें पकाएँगे, और उसके बाद हम अपनी जो प्याज है उसको हम इसमें डाल देंगे, हमारी हरी प्याज है, ताकि उसको अच्छी तरीके से हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो ये देखेंगे आप कि इसमें हमारा जो हमारी जो हरी प्याज है वो इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे, और हम साथ साथ इसको चलाते भी जाएंगे, ताकि हमारी जो हरी प्याज है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए पानी, क्योंकि थोड़ा सा पानी भी छोड़ती है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पूरी हरी प्याज है जो हमने काटी है, ये मैं इसके अंदर मिला देती हूँ। अच्छा, अब हमने हरी प्याज इसमें डाल दी है, थोड़ी सी देर के लिए हमें इसको चलाना होगा। ठीक है, तो हम इसको जो है अच्छी से तरीके से इसको मुसलसल जो है हम इसको चूल्हे पे मीडियम आंच पे भूनते रहेंगे। भूनने से मुराद ये कि मैं इसको भूनना नहीं, मतलब ये कि इसको थोड़ा सा हम चलाते रहेंगे। साथ साथ जो है मैं इसके अंदर आपको दिखा देती हूँ कि हमें इसके मसाले भी साथ साथ डाल देने हैं। ये टमाटर डाल दिए मैंने, ठीक है, ये जो है क्रश चिलीज हैं जो कि मैंने इसमें डाल दी हैं। इसके अलावा हमारा लहसुन जाएगा, उसके अलावा हमारी लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया और हरी मिर्च हैं। ये सब चीज़ें डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। हमने सारा सामान अपनी चीज़ें डाल दी। आलू हम अभी इसमें नहीं डालेंगे, अभी हम इसमें सिर्फ ये मसाले डालेंगे जो हमने अभी डाले हैं, क्योंकि मेरी हरी प्याज देख रहे हैं आप क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है स्प्रिंग अनियन, इस वजह से मैंने इसमें मसाला भी ज़्यादा डाला है। अगर आपकी क्वांटिटी में कम होगी, यानी अगर आपने 5 और 6 हरी प्याज के बनाने हैं, तो आपकी क्वांटिटी उस लिहाज से मिर्चों की, नमक की, सबकी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं वैसे उसमें डाल दूँगी मैसेज में नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा इंग्रेडिएंट्स मेरे ना। ठीक है, चलें इंशाल्लाह ताला फिर हम जो है इसको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर हम इसको, क्योंकि हमने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, अब हम इसको हल्की आंच के ऊपर इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। चलें मिलते हैं इसको थोड़ी देर के बाद। हम 10 से 15 मिनट हम इसको ढकेंगे, और उसके बाद हम इसको खोल के इसमें आलू डालेंगे। ठीक है, चलें फिर देखते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने जो है वो सब्ज़ी देखें इस तरह से हमारी पक रही है। मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है इसके अंदर, लेकिन क्योंकि इसके अंदर टमाटर थे, सब्ज़ी थी, काफ़ी पानी उसने छोड़ा है। तो ये देखें कि इस तरह से हमारी सब्ज़ी थोड़ी सी गल रही है। अब हम इसके अंदर आलू डालेंगे, ताकि आलू इसके साथ ही गल जाएंगे। ठीक है, तो चलें अब हम इंशाल्लाह ताला इसके अंदर ये जो सब्ज़ी हमारी, इसको हम थोड़ा सा हिलाते हैं, थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं। टमाटर देखें अच्छे तरीके से गल गए हैं इसके अंदर। अब हमने इसके अंदर अपने जो आलू कटे हुए थे, वो हमने कटे हुए आलू डाल दिए हैं इसके अंदर। अब हमने जो आलू डाल दिए हैं, उसके बाद हमने इसको आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हमें आलू को जो है वो हल्की आंच पर इसको हमें दोबारा से दम दे देना है, ताकि आलू हमारे गल जाएँ। कसूरी मेथी हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। तो इसको हमने जो है आलू डालने के बाद हमने इसको दोबारा से 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको हमने सिमर पे दे दिया है।
ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना ज़्यादा इसने पानी छोड़ा है। ऑलमोस्ट हमारी प्याज भी गल गई है और आलू भी। अब हम इसको थोड़ा सा भून रहे हैं और बिल्कुल तेज़ आंच पर इसको भून के हम इसको बंद कर दें। ये देखें जी, अब हमारी जो प्याज है वो अच्छे तरीके से भुन गई है और इसमें आलू भी अब अच्छे से गल गए हैं। इसने ऑयल जो है वो बहुत हल्का सा ऑयल भी छोड़ दिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इसमें जो है हम कसूरी मेथी डालेंगे। अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं तो आप ऐसे भी डिश आउट कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ, तो ये हमने इसमें डाली है। ये तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, तो हम डाल देंगे, उससे टेस्ट भी अच्छा आएगा। और क्योंकि ये प्याज बहुत हेल्दी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर और बहुत ज़बरदस्त इसमें फाइबर होते हैं, तो ये जो है आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें पोटेटोज़ भी हैं, तो पोटेशियम एवरीथिंग इसके अंदर है। तो देखें, अब हम इसको अच्छी तरीके से इसको भून रहे हैं और आलू से डन हो गई है, पक गई है, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। मैं आपको शुरू में हल्दी दिखाना भूल रही थी। अगर चाहें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दें तो कलर इसका थोड़ा सा ऐसे येलोइश सा आ जाएगा। मैंने इसमें हल्दी भी डाली है थोड़ी सी, यानी कि 1 टीस्पून आप हल्दी डाल दें इसमें, तो ये और भी ज़बरदस्त हो जाएगी आपकी और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारी तैयार हो गई है। देखें, अच्छी तरीके से भुन गई है, ऑयल भी इसका आ गया है तकरीबन साइड पे। देखें, आपको ऑयल भी नज़र आ रहा है इसका, और ये प्याज भी बहुत अच्छी से भुन गई है। आलू हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं। चलें अब इसको डिश आउट करते हैं। देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ हमारी सब्ज़ी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है, कलर भी इसका बड़ा मज़ेदार सा है। तो ये जो है सब्ज़ी, आप इसको पराठे के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। पराठे के साथ तो ये बहुत ही मज़े की लगती है, और इसको घर में जैसे आप खाते हैं तो इसके अंदर आप जो है बटर भी लगा के रोटी पे खा सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी आपको ये लगेगी। इसके साथ सैलेड, रायता, चटनी कुछ भी आप बना के खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त है ये इसका टेस्ट होता है। तो चलें, इंशाल्लाह आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी सब्ज़ी, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।